सारू की कहानी लीप के बाद एक बिल्कुल नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है, चेहरे भी बदले हैं और हालात भी। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वह है सरू की हिम्मत और उसका संघर्ष। लीप के बाद कहानी की शुरुआत एक शांत लेकिन भावुक माहौल से होती है, जहां अस्पताल के बाहर वेद बेचैनी से टहल रहा होता है। उसकी आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। अंदर सरू जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही होती है। दर्द, डर और अनगिनत यादों के बीच वह खुद को संभाले हुए है। उसके मन में बीते सालों की तस्वीरें घूमती हैं। वो अकेलापन, वो ताने, वो संघर्ष और वो पल जब उसने खुद से वादा किया था कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह कभी हार नहीं मानेगी। लीप के बाद सरू पहले जैसी नहीं रही। अब वह और भी मजबूत है। मां बनने की खुशी और जिम्मेदारी उसके चेहरे पर साफ झलकती है। दर्द के बीच भी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान है, क्योंकि उसे पता है कि यह दर्द एक नई जिंदगी की शुरुआत है। बाहर वेद का दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हर मिनट उसे घंटों जैसा लगता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब सरू ने अकेले सब कुछ सहा था। आज वही सरू मां बनने जा रही है और वेद मन ही मन खुद को कोसता है कि काश वह पहले उसके साथ खड़ा हो पाता। और फिर वो पल आता है जो पूरे एपिसोड को भावनाओं से भर देता है। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि सरू ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। यह सुनते ही वेद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, खुशी, राहत और पछतावे के आंसू। वह पहली बार खुलकर मुस्कुराता है। अंदर जब वेद सरू को देखता है तो वह पल बेहद इमोशनल होता है। सरू की गोद में उसका बच्चा होता है। थकी हुई आंखों के बावजूद उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वेद धीरे से बच्चे को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सरू से माफी मांगता है, बिना शब्दों के, सिर्फ नजरों से। सरू कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है। यह खामोशी शिकायत की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की होती है। वह जानती है कि उसकी जिंदगी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। अब उसकी हर सांस इस बच्चे से जुड़ी हुई है। एपिसोड में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे लीप के बाद सरू ने अकेले अपनी जिंदगी को संभाला। समाज के सवाल, रिश्तों की दूरी और हालात की सख्ती, सब कुछ सहते हुए भी उसने कभी हार नहीं मानी। आज उसका इनाम उसकी गोद में है। सेक्शन 2 की शुरुआत अस्पताल के उस कमरे से होती है जहां सरू अपनी गोद में बच्चे को थामे बैठी होती है। उसकी आंखों में थकान है, लेकिन उस थकान के पीछे एक गहरी संतुष्टि और सुकून छुपा हुआ है। वह बच्चे के चेहरे को बार बार देखती है, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सब सच है। 9 महीनों का दर्द, सालों का संघर्ष और अनगिनत आंसू आज एक मासूम सी मुस्कान में बदल चुके हैं। वेद कमरे में खड़ा होता है और उस दृश्य को देखता रहता है। उसके लिए यह सिर्फ पिता बनने का पल नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों का एहसास करने का भी पल है। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बच्चे को गोद में लेने से पहले सरू की तरफ देखता है, जैसे इजाजत मांग रहा हो। सरू उसकी आंखों में झांकती है और हल्के से सिर हिला देती है। वही इशारा वेद के दिल का बोझ हल्का कर देता है। जैसे ही वेद बच्चे को गोद में लेता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार उस मासूम को अपना कहकर पुकारता है। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन चेहरे पर सच्ची खुशी झलक रही होती है। वह खुद से वादा करता है कि अब वह सरू और बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग भी अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ चेहरे खुशी से चमक उठते हैं तो कुछ के मन में अब भी पुराने सवाल होते हैं। लेकिन बच्चे की मासूमियत सब कुछ बदल देती है। जो लोग कभी सरू पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग उसकी हिम्मत और संघर्ष की तारीफ करते नजर आते हैं। एक भावुक सीन में सरू अपने बच्चे से बात करती है। वह उसे बताती है कि उसकी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह वादा करती है कि चाहे जो भी हो, वह अपने बच्चे को हर वो खुशी देगी जो उसे खुद नहीं मिल पाई। इसी बीच कहानी में एक हल्का सा सस्पेंस भी जुड़ता है। डॉक्टर एक रिपोर्ट लेकर आते हैं, जिसे देखकर वेद थोड़ा चिंतित हो जाता है। वह रिपोर्ट क्या है,
यह अभी साफ नहीं होता, लेकिन दर्शकों को यह एहसास हो जाता है कि आगे की राह पूरी तरह आसान नहीं है। एपिसोड का आखिरी हिस्सा बेहद दिल को छू लेने वाला होता है। वेद और सरू साथ खड़े होकर अपने बच्चे को देखते हैं। दोनों के बीच एक नई समझ और एक नई शुरुआत की झलक मिलती है, लेकिन कैमरा धीरे धीरे दूर जाता है और बैकग्राउंड में हल्का सा सस्पेंस छोड़ जाता है।